मोनिका हमारे साथ है, यानी कि मोनिका डार्लिंग हमारे साथ हैं। मोनिका, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जामतारा में आपने अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में एक छाप छोड़ी। अभी क्या चूना लगा रहे हो भाई? चूना चूना इतना हो रहा था तो हमें समझ में नहीं आया चूना है क्या। पहले मैंने स्कैम किया, वो सक्सेसफुल हुआ और आई थिंक अभी चूना भी सक्सेसफुल होगा। तो चूना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। हम लोग इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, हाइस्ट कॉमेडी ड्रामा, बहुत ही रूटेड एक कहानी है। और मुझे लगता है जब भी एक जो अंडरडॉग होता है, जब वो किसी पावरफुल आदमी के अगेंस्ट खड़ा होता है, तो हर समय एक इंटरेस्टिंग ड्रामा वहाँ पे देखने को मिलता है। और आई थिंक आपको इस कहानी में वही मिलेगा। एक थिएटर आर्टिस्ट भी आप हो, सो एक थिएटर आर्टिस्ट में कहते हैं ना, कैरेक्टर्स अपने आप इनबिल्ट हो जाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ थिएटर आर्टिस्ट एंड एन आर्टिस्ट। सो नॉर्मली आपने भी बोला कि आपने जामतारा भी किया, स्कैम वाज अ वेरी नाइस सीरीज़। उसके बाद अब आप ये कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म है? आपको नहीं लगता फिल्म्स भी करनी चाहिए? क्योंकि लोग आते हैं ना, बोलते हैं नहीं हमको फिल्म्स भी करना है। हाँ, क्योंकि इसी ऐसे पर्टिकुलर मैंने उसमें नहीं सोचा कि जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो आप कि वो फिल्म है या सीरीज़ है, इससे ज़्यादा आप आई थिंक देखते हो कि आपका कैरेक्टर क्या है। मेरे लिए स्क्रिप्ट, कैरेक्टर और डायरेक्टर, ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों एलिमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्या है। बिकॉज़ एज एन थिएटर एक्टर आपके कैरेक्टर में कितना डेप्थ है, आप उसको कितना बखूबी निभा सकते हो। फिर चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो स्टेज में हो, चाहे वो एक OTT हो या कुछ भी हो, आप आई थिंक कैरेक्टर की डेप्थ देखना ज़्यादा मौके बहुत मिल रहे हैं हाँ OTT हाँ की जी, वजह से। बिल्कुल। वो तो मतलब मैंने अपना करियर का शुरुआत ही OTT से किया है। एक समय था जब आई थिंक हम लोग पैरेलल सिनेमा की बात करते थे, एंड उस टाइम पे आई वाज इन NSD एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैं जब नसीर साहब लोग, शबाना आज़मी, जब ये लोग पास आउट हुए थे, मैं क्यों नहीं उस समय पास आउट हुई। बट अभी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस टाइम पे आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है अभी अगर कुछ कमी हो सकती है तो वो करने वाले में हो सकती है। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है सब के लिए, एज अ राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन, मतलब सब लोग। अच्छा, आप लखनऊ आए उससे पहले? मैं शूटिंग के लिए ही लखनऊ आई थी। हम लोगों ने जामतारा सीज़न 2 भी लखनऊ में शूट किया है, चूना भी हम लोगों ने लखनऊ तो में अभी शूट। लखनऊ तो खान पान के लिए है, तो आपका, मुझे लगता है आपको देख के तो नहीं लगता कि आप बहुत खाते होगे, लेकिन फिर भी लखनऊ के कबाब, बिरयानी, स्पेशली चाट। मैंने लखनऊ में सब कुछ ट्राई किया, और टुंडे कबाब, रॉयल चाट, आलू टिक्की एंड ऑल। बट लखनऊ की हज़रतगंज में यूनिवर्सल बुक स्टोर है, हाँ। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है। क्योंकि आप तरस जाते हो कोई भी लाइब्रेरी देखने के लिए। यू आर अ गुड रीडर एज वेल? या आई एम अ वेरी डीप एंड लाइक एविड रीडर। सो मैं जब भी यहाँ पे मुझे शूटिंग से ऑफ मिलता था तो मैं यूनिवर्सल बुक स्टोर में बैठी रहती थी। वहाँ पे सिर्फ बैठना और सिर्फ किताबों को देखना ही ना एक अलग प्रकार का सुकून है। मुझे लगता है कुछ अलग सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है जो भी लखनऊ आए, जो इस फील्ड से हो, वो प्लीज़ यूनिवर्सल बुक स्टोर में जाइए, बैठिए थोड़ा सा वहाँ पे। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए, OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कलाकारों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से वेटेज दिया है, और शायद कलाकारों को भी एक मौका मिला है कि अपनी कला को बाहर निकाल कर दर्शकों के दिल तक एक छाप छोड़े। उम्मीद यही करते हैं कि चूना जो सीरीज़ आने वाली है उसको देख करके पता चलेगा किसने किसको कितना चूना लगाया। चूना में शुक्ला जी चूना लगाने जा रहे हैं या शुक्ला जी को चूना लगने जा रहा है, ये चूना सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए जिमी शेरगिल हैं। जिमी, ये बताइए कि शुक्ला जी किसको चूना लगाने जा रहे हैं? शुक्ला जी को ही चूना लग जाएगा? शुक्ला जी जो है एक बड़ा ही पावरफुल आदमी है, और जब एक इंसान पावरफुल होता है तो ज़्यादातर वो ना चाहते हुए भी कई बार लोगों के साथ गलत कर बैठता है, और उसको याद भी नहीं होता है कि किसके किसके साथ उसने गलत किया है। अब जैसे ग्रह मिलते हैं, वैसे कुछ ये 5-6 लोग जिनके साथ शुक्ला जी ने गलत किया होता है, वो मिल जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास पावर आ गई है, हम 7-8 हो गए हैं, अब हम लोग जो हैं वो शुक्ला जी को
ख़त्म कर सकते हैं, उससे बदला ले सकते हैं, उसको चूना लगा सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इस कोशिश में वो कामयाब होंगे या नहीं, ये सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। ये बताइए, जैसे जिमी शेरगिल की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक अलग से जिमी का तनु वेड्स मनु देख लीजिए, बाकी फिल्म्स की अगर आप बात करें तो एक आपका है कि हाँ जिमी शेरगिल, जैसे जब इस सीरीज़ की बात आई तो स्टारकास्ट देखा जिमी शेरगिल, तो कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म पर अब आना एक अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए अनिल कपूर से लेके अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े कलाकार OTT का कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने भी काफ़ी कुछ किया है OTT पे। मेरा पहला शो था योर ऑनर, और उसी वक्त उससे पहले मैंने किया था रंगबाज 2। तो बहुत कुछ अच्छा काम करने को मिल रहा है OTT के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग और नई डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आती रहें, क्योंकि मैं हमेशा, चाहे वो फिल्मों में हो चाहे वो OTT पे हो, मैं कुछ अलग, मुझे अगर ऐसा बस लग जाता है कि ये चीज़ थोड़ी सी इसमें एक फ्रेशनेस है, इसमें एक कुछ अलग है, तो मैं उसे करता हूँ। मेरे पास जब योर ऑनर भी आया था, उस टाइम पे OTT दुनिया को नहीं पता था OTT है, उस टाइम पे OTT की बस अभी प्लानिंग चल रही थी, उस टाइम पे वो मुझे शो जो है ऑफ़र किया गया था। तो मेरी एक्साइटमेंट यही थी कि वो एक इजरायली शो था जिसके राइट्स लेके ये लोग बना रहे थे, और मैंने वो शो देखा और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो, मैं नॉर्मली इस टाइप का रोल मैंने कभी किया नहीं है, एक फादर का जिसका 18 साल का बेटा एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, और अब वो हर चीज़ उसको बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा जज है, आप समझ रहे हैं? तो जब ऐसी कोई चीज़ एक्साइट करती है, फिर मैं ये नहीं सोचता हूँ क्या है वो। आज तो चलो OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो आज भी अगर चुना में कुछ इंटरेस्टिंग लगा, हमने किया। हाँ, लेकिन अभी देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पहले जैसे मूवीज़ देखी, उसमें कैरेक्टर देखा, बस लोगों ने कहा कि ठीक है तनु वेड्स मनु आई, ओके, लेकिन अभी OTT में क्या है, एक एक कैरेक्टर लोगों के दिल पे छाप छोड़ता है, लोग उस कैरेक्टर को याद करते हैं, शायद ये एक प्लस पॉइंट। क्योंकि हाँ, प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अभी क्या है कि अगर कोई एक सीरीज़ जो है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि उसका सेकेंड सीज़न बन सके, तो वो जो है वो बहुत देर तक आप उस किरदार को जी सकते हैं, आप समझ रहे हैं, फिर सेकंड से थर्ड सीज़न भी बन सकता है, आप समझ रहे हैं। फिल्मों की ड्यूरेशन, वही मैं आपको पहले बता रहा था कि फिल्मों की ड्यूरेशन बड़ी कम होती है, 90 मिनट्स टू 2 आवर्स 15 मिनट्स में इतने ज़्यादा किरदारों को आपने स्क्रीन टाइम देना है। वेरेज़ यहाँ पे क्या है कि कितने भी किरदार हैं, अगर 8-10 भी मेन किरदार हैं और आपके 10-12 एपिसोड हैं, तो सबको अच्छा टाइम मिलेगा। अच्छा, अब आप लखनऊ आए, इससे पहले भी आप लखनऊ आए थे, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। खाने पीने को लेकर के, भाई जिमी शेरगिल को खाने पीने का भी शौक होगा, तो यहाँ की चाट हो गई, कबाब पराठे हो गए, बिरयानी हो गई, क्या लज्जत। हम लोग गर्मा गर्म मज़ेदार जलेबियाँ खा के आए हैं मोती महल में, दिन की शुरुआत हमने वहीं से की। और बाकी शूट वूट करते हैं तो फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बट फिर अपने चीट डेज भी होते हैं कुछ, जिसमें कि जैसे आज लखनऊ आके तो चीट डेज आज मैं, हाँ, लेकिन अगर 45 दिन की शूटिंग यहाँ कर रहे हो, हर दिन को चीट डे बनाओगे तो फिर तो गई भैंस पानी। चलो, शुक्ला जी ने जलेबी खा ली, जिमी शेरगिल को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि इस चूना सीरीज दर्शकों के दिल पे जरूर कोई छाप छोड़ेंगे। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।